अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन कहा जाता है। इसमें ये कहा गया कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसकी जो मोशन होगी दिस इज़ कॉल्ड एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। अगर कोई दूसरी डेफिनेशन देखें, ये इम्पोर्टेंट, ये बेहतर डेफिनेशन है उससे। अगर कोई बॉडी इस तरह मूव कर रही हो, रिजिड बॉडी, उसके तमाम के तमाम पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहे हों, तो उस मोशन को नाम देते हैं एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। मेरे पास ये एक रिजिड बॉडी है, इसके पार्टिकल देखें, ये इसका सेंटर है, सेंटर को नाम दिया जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक ये भी पार्टिकल, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल, ये भी पार्टिकल है, ये भी। मैं किसी एक पार्टिकल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर दो। इसके गिर्द इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे क्या करूँगा, रोटेट करूँगा। अब आपने देखना है, चलें किस पार्टिकल को सिलेक्ट कर लें, इस पार्टिकल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब ये रोटेट करेगा, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, जैसे ये रोटेट करेगा, ये यहाँ से रोटेट करता है, रोटेट करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये रोटेट करते करते एक क्या बना रहा है, ये रोटेट करेगा तो एक सर्कल बन रहा। इसका सर्कल बड़ा होगा, इसका छोटा होगा, इससे और छोटा होगा। मीन्स के तमाम पार्टिकल जो से वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी व्हेन एवरी पार्टिकल इन द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो स्पिनिंग व्हील, जो व्हील का स्पिन हो रहा है, अगर आप बाइसिकल का व्हील है, वो भी एंगुलर रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन करता है। उसके बाद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है इसकी डेफिनेशन? अच्छा, लेट अस सपोज कि एक बॉडी जोन सी है, उसका कोई एक पार्टिकल, उसका एक पार्टिकल इस पॉइंट पे था। चले यहाँ से लेकर चले एक व्हील की बात कर लेता हूँ। ये व्हील का एक उसके अंदर जो तार होती है, ये है, ये उसका पार्टिकल है जिसको सिलेक्ट किया हुआ। कुछ देर के बाद पार्टिकल मूव करता करता इस पॉइंट पर आ जाएगा, और ये पॉइंट जौन सा होगा, ये पॉइंट होगा P1, और ये जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी अ थीटा। कुछ देर के बाद वो पार्टिकल मूव करता करता यहाँ तक चल जाएगा, दिस इज P2, और ये जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी D थीटा। और ये उसका क्या है, रेडियस, ये उसका क्या है, रेडियस, ये उसका सेंटर है। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई भी टाइम ले सकते हैं टी, लेकिन जब ये डी थीटा का मतलब है कि उसका यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। अगर डिस्टेंस स्मॉल है तो टाइम भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो इस तरह करके वो अपना क्या करता है, एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है। तो जो कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए उसके सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है, जो कि यहाँ पर थीटा है, ये एंगल जौन सा है, दिस एंगल इज कॉल्ड angular displacement. When the body moves along a circular path, the angle made at the center of the circle is given in a given time. Given time में तो this is called angular displacement. इसके ऊपर देखिए एरो डाला हुआ, एरो का मतलब है it is a vector quantity. तो हमें इसकी डायरेक्शन का पता होना चाहिए। अब हम इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बाय राइट हैंड रूल। तो अब हम राइट हैंड रूल देखते हैं कैसे करते हैं। इस फिगर को थोड़ा सा सर्कल को बड़ा करके दिखाता हूँ। ये सर्कल को बॉडी सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये लाइन जो से ये उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके गिर्द ये मूव कर रही है। जिस तरह व्हील का यहाँ पर एक्सल नहीं होता, तो ये उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और मैं यहाँ पर इस साइड पर इस लाइन को ड्रा कर दे दोनों साइडों में, इस पेज के एक साइड पर ये और एक साइड पर ये, इस तरह करके इधर भी है और इधर भी है। ये लाइंस दोनों साइडों पर है। ये इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बेसिकली मैं सपोज करता हूँ कि पार्टिकल जौन सा है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पार्टिकल जौन से है, ये व्हील जब घूमता है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब हम इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो इसकी डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल की मदद से आप बताएंगे। कैसे बताएंगे? आपने क्या करना है, जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको आपने राइट हैंड में उसको ग्रिप करनी है, और जिस तरफ वो पार्टिकल मूव कर रहा है उस तरफ आपने क्या करने, फिंगर बेंड करने। तो आपका अंगूठा किस सिमत में, आपका अंगूठा ये देखें, जिस तरफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस सिमत में, एक्सिस ऑफ रोटेशन की सिमत में आपका थंब है। तो जिस तरफ एक्सिस ऑफ रोटेशन की सिमत होगी उस तरफ क्या होगी,
थीटा की क्या होगी, डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, थीटा की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर हैंड इन सच अ वे दैट द फिंगर आर कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अ रोटेशन। देखो जो फिंगर मूव कर रही हैं रोटेशन की डायरेक्शन में मूव कर रही है, देखें रोटेशन का एरो इस तरफ है तो ये फिंगर भी किस तरफ मूव कर रही हैं, इस तरफ मूव कर रही हैं। द erected thumb is along the direction of angular displacement। जिस तरफ अंगूठा होगा, जिस तरफ erected thumb होगा, मेरा erected thumb किस तरफ है, इस सिमत में है, यानी कि पेंसिल की सिमत में है, जो कि उसका क्या एक्सिस है। इस सिमत में क्या होगा, इस सिमत में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका ये बेटा याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट जो सा रेडियन है, तो डिग्री इसका यूनिट नहीं है, ऐसे यूनिट जो सा है, ऐसे यूनिट जो सा है वो कौन सा है, रेडियन है। अब आपने ये एक छोटा सा इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बुक पे वैसे प्रूव हुआ है, इसको वैसे याद करना आपने। ये रिलेशन है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और आर तो रेडियस है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, और जो एस क्या है, ये है लीनियर डिस्टेंस। लीनियर डिस्टेंस का मतलब है एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, एक सर्कुलर पाथ पे जा रही है, इनके दरमियान क्या रिलेशन है, इसका फार्मूला ज़ुबानी याद करना, आगे जाके यूज़ होगा, S = R थीटा। शुक्रिया।